चलो देखो कहां तक खत्म करोगे जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। चलो तीन टर्म होते हैं, देखो सबसे पहला डोमिनेंट, क्या हो डोमिनेंट, दूसरा बताओ इनकम्प्लीट, तीसरा कोडोमिनेंस। चलो देखो देखो डोमिनेंट में क्या होता था, मेंडल का जो पहला था वो डोमिनेंट में क्या बोलते थे बताओ, कि अगर किसी भी तरह का F1 जब जनरेशन आता है तो उसमें कंप्लीटली डोमिनेंट होता था कि नहीं बताओ, एक ही कलर देता था कि दो कलर देता था, एक कलर, यानी वह पूरा तरीका से कंप्लीट डोमिनेंट होता था वहां पे। तो वहां का जो फिनोटाइपिक रेशियो आता था क्या आता था बताओ, 3:1, और क्या था बताओ फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ये तो मेंडल साहब बोले, क्या बोले कि जब भी होगा अगर डोमिनेंसी का बात होगा तो वो कंप्लीट डोमिनेंट होगा, कैसा होगा कंप्लीट डोमिनेंट, ये नहीं कि आधा आधा करेगा, यानी पूरा तरीका से कोई एक कलर ही देगा वहां पे। यानी देखो पार्शियल भी नहीं हो रहा, यानी कि कैपिटल टी और क्या था स्मॉल टी, इसमें क्या था कंप्लीट की हाफ कंप्लीट। देखो अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट का, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ये देखो मेंडल का एक्सेप्शन था कि नहीं था, था ना एक्सेप्शन, मेंडल का कहना था कि पूरा कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, लेकिन इनकम्प्लीट मतलब क्या, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं था, कंप्लीट नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। देखो तो इसका अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो क्या है बताओ, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो, चलो ये भी समझ गए। अब देखो आज का जो टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस, यानी कि पहले डोमिनेंट फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट और फिर अब क्या कोडोमिनेंस। अच्छा सपोज करो कि को मतलब क्या होता है सेम, और डोमिनेंट का बात हो रहा, यानी दोनों का जो डोमिनेंसी होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा कि क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा कभी कभी तुम लोग देखे होगे गाय एक तो पूरा काला देखा होगा, एक पूरा उजला देखा होगा, लेकिन कभी कभी तुम लोग गाय को देखते हो कि एक ही गाय में काला भी धब्बा पड़ा हुआ है, पूरा पैचेज है, और एक कैसा है व्हाइट भी है। आखिर क्यों होता है, वहां पर आता है क्या कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी का मतलब क्या होता है सुनो, देखो कोडोमिनेंसी का मतलब कहने का है कि ये जो दोनों जो रहेगा वो कंप्लीट डोमिनेंसी शो करेगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, इक्वल अमाउंट में करेगा। इसलिए उस गाय का जो कलर हो गया वो कैसा हो गया बताओ, ब्लैक व्हाइट दोनों आ गया, यानी उसको चितकबरा बोलो या फिर रॉयल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आगे कैसा हो जाएगा चितकबरा हो जाएगा। तो कंप्लीटली तुम समझे डोमिनेंट क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस होता है। लेकिन हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा बात समझने वाला है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो का बात करें तो कितना है बताओ 1:2:1। जस्ट लाइक यहाँ पर भी वही आएगा कोडोमिनेंस में भी, कैसा 1:2:1 और 1:2:1। चलो हेडिंग डाल के क्या कोडोमिनेंस, देखो क्लियर हो गया पूरा, हो गया ना। हेडिंग का नाम होगा कोडोमिनेंस। मोनोजेनिक क्वालिटेटिव कैसा है इनहेरिटेंस, लिखो
हाँ दोनों कैपिटल है। चलो हो गया। चलो देखो, चलो आ जाओ। कैसा कंडीशन शो करा, हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस? हेटेरोजाइगस। देखो इतना बात तो क्लियर हो गया ना। अब देखो रोएन का मतलब क्या होगा? देखो एक तो है रेड हेयर वाला और एक कैसा है? व्हाइट हेयर वाला। लेकिन यहाँ पे बात किसका चल रहा? को डोमिनेंस का, यानी दोनों जो है उसका वो क्या करेगा? इक्वली डोमिनेंट होगा। और जब इक्वली डोमिनेंट होता है तो इक्वली क्या देगा? कलर देगा। यानी कि ये जो गाय है, मतलब जो भी है, इसमें क्या है बताओ? तो रेड हेयर और कैसा? व्हाइट हेयर। तो रेड हेयर को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं किससे? कैपिटल डबल आर, केवल आर नहीं, कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल डबल, दोनों का क्रॉस करा है तो F1 जो है वो कैसा है बताओ? आर डब्ल्यू। दोनों तो डोमिनेंट ही है, डोमिनेंट होगा तो कैसा हो गया? मतलब कि जितना अमाउंट में रेड वाला डोमिनेंट होगा उतना ही अमाउंट में व्हाइट वाला भी डोमिनेंट होगा। ये बात तो एकदम क्लियर हो गया। तो देखो बोथ फिनोटाइप क्या कर रहा? एक्सप्रेस। ये इसका फिनोटाइप हो गया, कलर क्या हुआ? फिनोटाइप होगा। जीनोटाइप का तो बात नहीं कर रहे, तो कैसा हो गया? एक्सप्रेस। क्या अब देखो ये इससे मिल रहा कि नहीं मिल रहा बताओ? मिल रहा ना, इससे तो मिल रहा ना। तो देखो, और इसके पहले हम क्या पढ़ा थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? जहां पर पिंक कलर आ जाता था वहां पे क्या पढ़ा था बताओ? कैसा कंडीशन था? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, क्या था? खोल के कॉपी देखो जल्दी से। क्या उसका फिनोटाइप पेरेंट्स से मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो क्लियर हो गया तुम लोग का क्या क्या बताओ? पूरा कोडोमिनेंस खत्म हो गया यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग क्या जो एनसीईआरटी में जो मेन दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप के। तो देखो जनरल सा कॉन्सेप्ट बना लेंगे हम लोग। पहले डोमिनेंट, फिर क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंट, देन क्या? कोडोमिनेंट। ये तीनों एकदम इक्वल अमाउंट में, तीनों का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, एकदम अच्छे से जान लेंगे। तीनों को याद कर लेंगे, तीनों का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लेंगे। एक में डोमिनेंट, एक में क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंट, एक में क्या कोडोमिनेंस, इक्वली डोमिनेंस। तीनों में अगर फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो लगा दे तो तुम लोग जान चुके हो, बार-बार बोलते बोलते रटा गया। यहां तक तो पहुंच गए। और इसके अगर हम एग्जांपल का बारे में बात करें, देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये कैसा था? मोनोजेनिक क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव था। क्वालिटेटिव मतलब क्या? कलर क्या है? क्वालिटी ना है, उसके क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये तो क्लियर है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी। चलो देखो एक बात हम लोग करते हैं। अब इसके आगे एग्जांपल में हम बात करते हैं। देखो इसी में आप लिखो एग्जांपल एबीओ, तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ब्लड, पता है ना एक बार? वही चीज आ रहा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग लिखो, एबीओ ग्रुपिंग। इसी में आता है एमएच ब्लड ग्रुप। Allele associated with anemia.
कब हम पढ़ रहे थे? दो ही ना पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके बाद? मल्टीपल एलिमेंट। लिख लेते हैं। हो गया? चलो इसको मिटाते हैं। तो देखो, for each character allele is responsible, each gene exists in क्या? Two alternative form। यानी टॉल में दो कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ ना ऐसे करके। तो हमेशा अभी तक हम लोग कितना पढ़ते आ रहे हैं? दो। अब लेकिन क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल एलिमेंट। मतलब देखो हम मल्टीपल एलिमेंट, तो हेडिंग डालेंगे क्या? मल्टीपल एलिमेंट। क्या है? मल्टीपल एलिमेंट। For a character more than two alternative genes are present। एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप, इसी घटना को क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिजम। चलो देखो, कोडोमिनेंस में ये क्या है? मल्टीपल है। देखो, फॉर ए कैरेक्टर मोर देन टू अल्टरनेटिव जीन आर प्रेजेंट। अब क्या? दो से ज्यादा, तो मोर देन टू, अब दो से ज्यादा हो रहा क्या? अल्टरनेटिव जीन आर प्रेजेंट। इसका एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप हो तो गया एबीओ। पहले क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? दो ही ना पढ़ रहे थे। अब लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म इसको बोलते हैं, और इसी घटना को बोलते हैं क्या? मल्टीपल एलिलिज्म। देखो, किसी न किसी कारण से म्यूटेशन हुआ होगा, और म्यूटेशन में से A1 बना होगा, A2 बना होगा, A3 बना होगा, A4 बना होगा। यही तो हुआ होगा, और क्या हुआ होगा? तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप। इतना समझ गया ना? मल्टीपल एलिल क्या है? तो डिफरेंट फॉर्म हो गया, मोर देन टू कैरेक्टर्स हो गया, तो क्या होगा? मल्टीपल एलिल। तो उसी को क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। अब देखो, हम ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा है। देखो, तुम लोग को पढ़ाया था ब्लड ग्रुप, याद है कुछ? कि भूल गए? भूल गया पूरा? चलो, भूल गया तो अच्छा बात है। चलो देखो, ब्लड ग्रुप का जो किया था डिस्कवर, कौन किया था? जल्दी बताओ, सोच के बता जल्दी, 2 मिनट समय। ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन हर चीज में ऑप्शन ही चाहिए। क्या आगे भी नहीं बोल पा रहे, इसके आगे भी नहीं बोल पाओ, अभी भी नहीं बोल पाओ।
लो हो गया लिखा है तुम लोग को याद कर लो फर्स्ट डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुप यही थे तो क्या किए थे एबीओ ब्लड ग्रुप का खोज किए थे देखो ये तो हो गया अब हम पढ़ते हैं क्या इसी में देखो एंटीबॉडी कौन होगा इसका एंटीबॉडी कौन होगा इसी भूल गया इसका एंटी के इसमें होबे नहीं करता होता ही नहीं है होबे नहीं करता नहीं है नहीं होता है लेकिन सर इसमें इस एंटीजन इसमें नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगा उसका दोनों में नहीं जैसे कि एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी होगा क्या होगा होगा तो क्या होगा ये नहीं याद है कहाँ है सर जल्दी बोलो लिखो सब पढ़ लो देखो आज तो इसका क्वेश्चन नहीं कराएंगे लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत सारा है ठीक है ना जैसे परेशान करता है तुम लोग का अल्लाह का पिताजी ये है उसकी मम्मी बी है तो आने वाला बेटा का ब्लड ग्रुप क्या होगा यही ना यही सब रहता है क्वेश्चन ठीक है ना कराएंगे नेक्स्ट क्लास में पहले लिखो अच्छा बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन है ओ नेगेटिव यूनिवर्सल रिसेप्शन ए बी पॉजिटिव हाँ नहीं ना जी चल लिखो इतना क्लियर करो इसके बाद इसको बना लो अलग उसको अलग लिखना ठीक है ना
आई ए आई भी डोमिनेंट है और आई नोट क्या होगा यहाँ बताओ आई नोट रिसेसिव ठीक है। हो गया करे चलो देखो लैंड क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो लैंड स्टैंडर्ड क्या कहते हैं फर्स्ट डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुप देखो एबीओ ब्लड ग्रुप से बना एबी एबीओ ठीक है ना ए बना बी बना एबी बना और ओ बना ठीक लेकिन पूरा को मानेंगे तो क्या होगा एबी यानी मोर देन 2 मल्टीपल एलिमेंट ठीक। अब ये बना देखो यहाँ पर ए के पास जो एंटीजन है क्या है ए लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा एंटीबॉडी उसका यानी उसके अपोजिट में सेम एंटीजन रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ये बात तो सब पता है ब्लड ग्रुप में हम लोग पढ़े थे। चलो बी इसका समझ गए ए बी नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे क्या ओ में क्या होता है तो समझ रहे देखो इसका जीनोटाइप क्या है ए आई ए और आई ओ बात समझ रहे हो ना आई ए रहेगा और आई रहेगा तो डोमिनेंसी क्या है यही तो आएगा आई ए और आई नॉट होगा तो क्या होगा ओवर डोमिनेंसी वहां रिसेसिव हो गया आई नॉट 0 तो क्या आएगा यही आएगा आई बी और क्या आई बी ओ समझ रहे हो आई ए आई बी अब क्या आई नॉट सुनो देखो जो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर कितना 9 यही पे क्या रहता है ब्लड ग्रुप का जीन रहता तो देखो इसी पे क्या लगा हुआ आई ए और आई ए यहाँ पर बात करें तो आई का मतलब क्या होता है आइसो ए ग्लूटिनोजेन क्या होता है आइसो ए ग्लूटिनोजेन जब आई ए आई बी का बात करें तो क्या होगा आई ए भी डोमिनेंट अपने आप में और आई बी भी अपने आप में क्या डोमिनेंट बट क्या आई ओ क्लियर है क्योंकि क्या होगा बताओ आई ए के साथ आई ओ डाल देंगे तो कौन डोमिनेट कर जाएगा ए कर जाएगा आई बी के साथ ये डालेंगे तो कौन डोमिनेट कर जाएगा बी डोमिनेट कर जाएगा तो अल्टीमेटली क्या आई ए और आई बी डोमिनेट तो ए हो गया बी हो गया और ओ हो गया ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो गया क्लियर है बात। अब देखो आखिर बना कैसे ये सब जो बना आखिर बना कैसे उसके बारे में जानते हैं इतना लिख लेना और क्या आई ए डालेंगे सबसे पहला ट्रेन है आई ए लिखो एंड एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम कौन एंजाइम बाबू ट्रांसफेरेज एंजाइम अच्छा बताओ ये जीन है ये आई और आई क्या है जीन ही तो है जीनोटाइप मतलब जीन ये क्या है जीन है तो जीन के पास क्या है डीएनए से क्या बनाएगा आरएनए से क्या बनाएगा
अब प्रोटीन से क्या बना लिया, ये एंजाइम बना लिया। समझ रहे हो, क्लियर है ना जी। क्या बना लिया बताओ, जीन से आरएनए, आरएनए से क्या प्रोटीन, और प्रोटीन से कौन एंजाइम बनाया, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बनाया। पूरा नाम बोलेंगे, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। दिस इज क्या, आरबीसी। क्या बाबू, आरबीसी। आरबीसी के ऊपर ही लगा रहता है क्या, एच, इसको बोलते हैं एच एंटीजन। और इसी के ऊपर लगा रहता है शुगर। क्या लगा रहता है बाबू, शुगर। शुगर क्या ऐड हो गया उसके साथ, शुगर। और क्या बना दिया, ब्लड ग्रुप ए बन गया ना। शुगर को ऐड करेगा वही ना। हाँ हाँ, ऐड हो जाएगा। इस शुगर में ऐड हो गया ऊपर वाला, तो शुगर होगा ही ना। और ऐड एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइल ट्रांसफेरेज। क्लियर, तो उससे क्या बन गया हमारा, ए बन गया। अब बताओ, बी बनाने के लिए बना सकते हो ऐसे सेम डायग्राम, ये भी बना जाए। चलो देखो दूसरा, अब कौन, ए तो बन गया, अब बी बनाते हैं। आईबी और आईबी, इसमें ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज एंजाइम। फिर से क्या बाबू यहाँ बताओ, क्या है ये, जी क्या बना, आरएनए क्या बना, और प्रोटीन से क्या बना, एंजाइम। दिस इज आरबीसी, क्या एच, एच एंटीजन, ये क्या शुगर, इसमें ऐड क्या होगा, ऐड क्या ग्लैक्टोज, और क्या बना देगा, बी। आई ए आई बी क्या होगा इसे बताओ, आई ए आई बी बोथ शुगर,
आई नॉट में क्या हो जाएगा बताओ? आई ए आई बी में बोथ शुगर, आई नॉट आई जीरो में क्या होगा बताओ? आई ओ में नो शुगर। नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? नहीं सर। चलो देखो सुनो। अच्छा पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो अब बात हो गया कि आई बी तो बन गया, आई ए भी बन गया, आई ए का भी शुगर पता, आई बी का भी शुगर पता, तो अब बच गया ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी में तो बहुत शुगर हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? बहुत शुगर। आई वाला भी होगा और आई बी वाला भी होगा, और यहाँ पे नॉन शुगर, यानी ओ ग्रुप में कोई शुगर नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो शुगर ऐड नहीं होता है। चल आरबीसी के सरफेस पे शुगर नहीं होता। इतना बात क्लियर हो गया? कौन कैसे बना समझ गया? ये सारा चीज पता चल गया। No, no. क्या सही है कि गलत है? एक पॉपुलेशन है, एक लड़की रितिका है, दूसरी लड़की दीपिका है। अब देखो इसका जीन यहाँ पे ए और इसका बी, और इसका जीन बी और इसका जीन ए, और क्रोमोसोम नंबर कितना है? 8। क्या सही है? क्यों सही नहीं है बताओ थोड़ा। हाँ तो क्या होना चाहिए बताओ? होना क्या चाहिए? क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए कि जीन सेम होना चाहिए बताओ? क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए। देखो तो ये क्या हो गया? हमारे स्टडी से क्या हो गया? गलत होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहाँ से निकल के आता है कंक्लूजन कि क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, जीन अलग अलग हो सकते हैं पर क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? जीन तो अलग अलग है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है? इसको काट दो, अब फिर लिखाते हो, लिखो इसको बगल में काट कर।
चलो देखो, हम बता रहे हैं, अब हम ये क्या बोल दिए थे बताओ, ये हो गया हमारा क्रोमोसोम और ये भी क्या हो गया क्रोमोसोम। देखो आई ए, I0, I O और IB, ये भी क्या हो सकता है बताओ, और इधर भी क्या लिख सकते बोलो, सब ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो I0 I0 लिख दो, IA लिख दो, IB लिख दो। देखो पर क्या हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर कितना है 8 उसमें 8 दिया 9। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, 9 ही रहना चाहिए, जीन अलग अलग हो सकता है, लिख लो। हो गया, आगे बढ़े। देखो ये जो मल्टीपल एलील है इसका फार्मूला थोड़ा ध्यान दें, फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालने का। तो पहला लिखेंगे जीनोटाइप, दूसरा लिखेंगे क्या फिनो, देखो जल्दी, n/2 n+1 n/2 और क्या n+1। अब देखो और इसका क्या हो जाएगा n+1, यहाँ n क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, हेटेरोजाइगस ना, हेटेरोजाइगस होगा ना। क्या हो गए, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप देख के इधर बताओ, टोटल फिनोटाइप कितना है, टोटल जीनोटाइप कितना है, देख के बताओ इस पूरे में। इसमें से टोटल का फिनोटाइप बताओ और टोटल का जीनोटाइप बताओ। How many phenotype are present in there? How many genotype are present in there? phenotype 4 होगा, कैसे कैसे phenotype 4 नाम बता। A B और वो 3 एलील हुआ ना, हाँ 3 एलील को वो 3 हम लोग डाल दिए और उसमें +1 कर दिया। ये बता, हाँ और वो वाला हो जाएगा 3/2। यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ मल्टीपल एलील, हाँ ऊपर वाला बता 5 है। 2 मिनट से लगे।
Your time? 6. 6. Your time 6 कैसे हुआ? Unit at 3 by 3 plus 3 plus 1 और 4 कटा 2 और 4 कट गया सर तो फिर 4 3 2 2 2 करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं पता चलता। ये सब जीरो टाइप लिखते हैं। अच्छा ये जीरो टाइप हो गया। हाँ पता चला? हाँ 6 हुआ? अच्छा सर इसमें तो देखिएगा तो टाइप का नंबर 4 है उसमें क्या रखेंगे +1 में देखो मल्टीपल एलिमेंट 1 2 और क्या 3 रिपीटेशन है कि नहीं? सेम है कि नहीं? बाकी ये सब क्या है? हेटेरोजेनस थोड़ा पूछ रहे हैं। मल्टीपल एलिमेंट 3 प्लस कितना हो जाएगा? 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब उधर बताओ n कितना होगा? बताओ टोटल 3 हाँ 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस 1 4 हो गया 2 से जाएगा ना 4 तो हो गया तो यहाँ 4 होगा आ गया कहीं से भी निकालो सब जगह आ जाएगा। चलो बिना दे पेरेंट्स क्वेश्चन पेरेंट देखो एक पेरेंट है ठीक है ना ए बी बताओ उसका बच्चा क्या हो सकता है? हाँ एक पेरेंट हो गया मेल फीमेल ठीक है आगे वाला क्या होगा जल्दी बताओ निकाल के बताओ चेकर बोर्ड पढ़ा ना सर अब जीरो टाइप तो पता है ये सब चीज ठीक है 350 देखो ए बी का क्या हुआ केवल जीरो टाइप बताओ ए बी का और बी का जीरो टाइप क्या होगा बताओ क्या होगा वहां पर बी नहीं होगा गलती हो जाएगी ए करो चलो ए से सीखते हैं ए का बताओ आइए और बताओ उसका और एक जीरो टाइप आप तो बनाओ तो बना सकते हो ना
IB और IA यहाँ डाले, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या डालना है IA और IA। सर I not B वो नहीं लिख सकते। देखो जैसे सिखा रहे सीखो पहले, IB और क्या IA और यहाँ क्या लिए, IA और IA अब दोनों का क्रॉस कराओ, देखो क्रॉस करके बनाओ जल्दी से। AB बनेगा, ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा, AB बना, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा, अब ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से बनाओ इस साइड के लिए, इस साइड हम डाल देंगे क्या बताओ, IA डाल देंगे IO डाल देंगे, ये ना होगा। चलो अब इधर क्या करेंगे, देखो अब इसको तो नहीं लेना है, इसको लेना है हमको, इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, तो किससे करना है, तो अब करके बनाओ उसमें। देखो IA और IB कर दो यहाँ पे, IA और क्या IB, अब दोनों IA से IB करेंगे क्या आएगा बताओ, A आएगा। अब देखो IA B से क्या करेंगे, AB आएगा। अब इससे क्या आएगा बताओ, IA और 0 से करेंगे तो क्या आएगा, A ना आ जाएगा, ये तो ओवर डोमिनेट हो जाएगा इसको, ये तो रिसेसिव है ना बाबू, ये क्या रिसेसिव है तो A ना होगा, और ये भी रिसेसिव क्या होगा, B ना होगा। तो देखो क्या क्या आ गया बताओ, अब चारों मिला के मान लिख दो, AB अलग सेम है, AA सेम है, AB तो क्या आ रहा है, तीन ही चीज तो आ रहा है, बताओ क्या क्या आ रहा है बताओ, AB आ रहा है, A आ गया, AB आ गया और क्या आ गया B, यही ना है, आंसर आ गया। आने वाला जो होगा बच्चा कैसा करना, इसी तीनों में से कोई एक होगा। निकल गया ना, लिख लो। अभी तो बस स्टार्टिंग है, अब चलेगा इसी पे क्वेश्चन।